अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो जी ये इस दोपहर का वक्त है और बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खाने में क्या बनाऊं। वैसे तो सालन रखा हुआ था रात का, एक नहीं दो सालन पड़े थे, लेकिन ये होता है कि जब बच्चे स्कूल से आएँ तो फ्रेश भी कोई चीज़ हो। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं बना लेती हूँ सब्जियों वाले पकोड़े, वेजिटेबल्स पकोड़े वो बना लेती हूँ। साथ में मैं रायता बना लूँगी। और ये कि ये चीज़ जो है वो हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, सब्जियों वाले पकोड़े। बीच में कुछ दिनों पहले बारिश हुई थी यूएई में, 3 से 4 दिन पहले, तो उस वक्त वो उनका बहुत दिल चाह रहा था कि सब्जियों वाले पकोड़े बनाओ, लेकिन उन दिनों मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं तो बारिश को भी नहीं इंजॉय कर सकी थी, तो नहीं बनाए। तो मैंने कहा कि चलो आज बना ही लेते हैं ताकि हस्बैंड भी खुश हो जाएं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। तो अब मैंने सब्जियों में कौन कौन सी सब्जियां ली हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी यहाँ सब्जियों में मैंने लिए थे आलू, इनको मैंने लंबाई में कट कर लिया था, और पालक थी, और प्याज थी, और शिमला मिर्च थी, और थोड़ी सी गाजर थी। तो इन सब को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। थोड़ा सा हरा धनिया था, और हरी मिर्च जो थी वो बारीक बारीक काट के। तो इन सब को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लिया था। फिर इसके अंदर जो हम डालते हैं स्पाइसेस वो ऐड किए थे, नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया, साबुत धनिया सूखा, इस तरह की चीज़ें फिर इनको डाल के अच्छी तरह से फिर मैंने इनको मिक्स कर लिया था। इसमें हमने पानी बहुत थोड़ा सा डालना है क्योंकि सब्जियां ही काफ़ी पानी छोड़ देती हैं। तो इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और ये बहुत ही मज़े के पकोड़े बनते हैं। वैसे तो बच्चे सब्जियां नहीं खाते इतने शौक़ से, लेकिन इस तरह जब मैक्रोनी में डली हों या फिर चाइनीज़ राइस बने हों उनमें भी सब्जियां डलती हैं, या फिर इस तरह सब्जियों वाले पकोड़े बना लो, तो इस तरह फिर सब्जियां बच्चे खा लेते हैं और ये बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत क्रिस्पी बनते हैं, और रायते के साथ तो बहुत मज़ा आता है। और स्पेशली दोपहर के वक्त, और साथ में गरम गरम रोटी हो और ये पकोड़े हों और साथ में रायता हो, तो बहुत ही मज़ा देते हैं ये पकोड़े। और बंद गोभी भी थी, वो मैं बताना भूल गई, बंद गोभी का फूल भी था एक, उसे भी हमने लंबाई में ही कट कर लिया था इन सब सब्जियों को। तो बहुत मज़े के ये पकोड़े बनते हैं। ये देखेंगे, ये मैंने फ्राई करने के लिए पकोड़े डाल दिए हैं। और मुझे चम्मच से डालना बहुत मुश्किल लगता है ना, तो मैं थोड़े से हाथों को अच्छी तरह से वॉश करके सिर्फ हाथ से ही पकोड़े उठाकर जो इसका मसाला है वो इसके अंदर ऐड करती हूँ ऑयल के अंदर। और ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं ये। और इसमें ये देखें चिप्स भी हैं, और ये क्या है, पालक, ये देखें साफ साफ वो नज़र आ रही है। तो ये बहुत मज़े के बनते हैं, बस समझ ही नहीं आता कि डेली क्या क्या बनाएं। और ये कि बच्चों को ना बस यही होता है कि चिकन में कोई ना कोई चीज़ बनी हो, या मैक्रोनी हो, या पास्ता हो, या फिर वो हो पिज़्ज़ा हो, इस तरह की चीज़ें हों, या हांडी या चिकन कढ़ाई, इस तरह की चीज़ें हों चिकन, और वो भी चिकन में उसके अंदर बीफ में या मटन में नहीं खाना, या कबाब हो, इस तरह की चीज़ें हों। तो अभी एक दिन पहले मैंने कबाब बनाए थे, आलू के कटलेट, वो तो इन्होंने माशाल्लाह एक दिन में खा के सारे ख़त्म कर दिए। तो समझ ही नहीं आता कि डेली क्या क्या बनाएंगे। मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी क्या, हर लेडी का, हर औरत का यही होगा इशू कि समझ ही नहीं आता कि खाने में क्या बनाए। तो बस फिर अभी इस वक्त मुझे यही समझ में आया, तो मैंने कहा कि चलो ये बना लेती हूँ, और साथ में मैं रायता बना लूँगी। रायता भी मैं इसके साथ हल्का सा ही बनाती हूँ, सिर्फ नमक और काली मिर्च ऐड करती हूँ, और थोड़ा सा ज़ीरा दही के अंदर, तो बस वो उसका रायता बनता है, वो बहुत मज़े का लगता है। साथ में चपातियाँ हों, और साथ में ये हो पकोड़े, और साथ में वो रायता, तो दोपहर में तो बहुत मज़ा देता है ये वाला खाना। तो चलो मैं बनाती हूँ, क्योंकि अभी आने का टाइम हो गया है हस्बैंड का भी और बच्चों का भी। तो फिर बाद में आपसे मिलते हैं। पीछे हटो हैरी, तू चल, तू कर ले एक्सरसाइज, मेरी खैर है ट्रेनिंग। पीछे हटो, इसको पकड़ो, पीछे करो।
तो जी यहाँ पर हस्बैंड भी आ गए थे, बच्चों ने भी खाना खा लिया था, हम सब ने खाना खा लिया था। तो ये दोपहर का वक्त है, दोपहर का नहीं मतलब तकरीबन 4 बजे का टाइम है। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी वॉक कर लूँ, और ये ट्रेडमिल में ऑन करी थी तो हैरी साहब उठ ही नहीं रहे थे। और ये ऐसे ही करते हैं, जैसे ही ट्रेडमिल ऑन होती है ये इसने ऊपर आके बैठ जाना है और वॉक करनी शुरू कर देनी है साथ साथ ना। और अगर कोई वॉक कर भी रहा हो ना तो इसने बार बार आके छेड़ना है उसको। तो फिर हमें यही डर रहता है कि कहीं इसका हाथ वगैरह या हाथ के मतलब पाँव वगैरह बीच में नहीं आ जाए। यहाँ पर ये देखें, ये कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। तो आज मैं कबर्ड की सफाई कर रही हूँ। बच्चों के कपड़े जो हैं वो छोटे हुए हैं, उनको अलग करके रख रही हूँ। जो नहीं यूज़ में, कुछ उनकी पैंट्स वगैरह हैं वो बिल्कुल भी यूज़ ही नहीं कर रहे, पैंट्स तो पहन ही नहीं रहे। ट्राउज़र होता है या शॉर्ट हो इनको, कि ट्राउज़र या शॉर्ट्स। तो बस अभी तो सर्दियाँ आ गई हैं तो ज़्यादातर ट्राउज़र ही पहन रहे हैं, तो पैंटें तो पहन ही नहीं रहे। तो बस अब मैं इनको अलग करके रखती हूँ। और फिर ये कि यहाँ पे चैरिटी बॉक्स होते हैं तो वहाँ पे फिर हस्बैंड को कहूँगी कि वहाँ पे डालें। तो बस आज ये काम करती हूँ। काफ़ी दिनों से सोच रही थी लेकिन बस ऐसे ही सुस्ती हो रही थी और थोड़ा टाइम भी नहीं मिल रहा था। तो ये हैरी साहब भी आ गए मेरी हेल्प करवाने के लिए, ये देखें। तो अब इसने मुझे काम करने ही नहीं देना है। तो मैं अब चलें स्टार्ट करती हूँ। तो जी यहाँ पर ये बच्चों के कपड़े थे, बिल्कुल न्यू थे, इकराश के और सुबान के। सिर्फ एक दफ़ा इन्होंने ये कपड़े पहने हैं, शलवार कमीज़, और इन्होंने पहनी ही नहीं है। और कई पैंट्स तो ऐसी हैं बिल्कुल न्यू, सिर्फ एक दफ़ा पहनी है, नहीं पहनते। और शलवार कमीज़ भी नहीं पहन रहे। सुबान की तो खैर छोटी हो गई है क्योंकि सुबान की माशाल्लाह हाइट भी है और मतलब हाइट भी ज़्यादा है उसकी, और वैसे भी माशाल्लाह से वो हेल्दी है तो उसे तो नहीं आ रहे। लेकिन इकराश भी नहीं पहन रहे, ना पैंटें ना शलवार कमीज़, तो ऐसे ही पड़ी है। मेरा दिल इतना दुख रहा था कि बिल्कुल न्यू है। तो फिर अब मैंने ये निकाल के रख लिए हैं। मैं कहा रखने का कोई फ़ायदा नहीं है घर में, एक तो इन्होंने स्पेस इतनी ज़्यादा रोकी हुई है, जगह रोकी हुई है। तो ये है कि यहाँ पे चैरिटी बॉक्स हैं, हस्बैंड को कहती हूँ वहाँ पे डाल आएंगे, या फिर मेरी जो हेल्पर आती है तो उसे मैं दे दूँगी, वो ले जाएगी कुछ कपड़े। और क्योंकि यहाँ पे तो अब ये लोग ज़्यादातर ना ट्राउज़र ही पहनते हैं या शॉर्ट्स होती है। अब तो खैर मौसम ज़रा ठंडा हो गया है तो ये है कि ट्राउज़र पहनते हैं, तो पैंट वगैरह नहीं पहनते ये लोग अभी ना। तो अब मैं ले भी नहीं रही पैंट्स इनके लिए, बस ट्राउज़र या शॉर्ट। और ये कपड़े ज़्यादातर जो थे जब हम पाकिस्तान से यहाँ आए थे या फिर अभी कभी अम्मी भिजवा देती थी वो कपड़े हैं। और पाकिस्तान में तो ये पहने चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे मतलब एक तो काफ़ी इवेंट्स होते हैं, कभी किसी की शादी आ गई, कभी किसी की बर्थडे आ गई, कभी किसी के घर जाना हुआ, तो वहाँ पे कभी कोई ना कोई मौका ऐसा आता रहता है कि बंदा नए कपड़े बनवाता रहता है। और हम पाकिस्तानी फ़जूल खर्ची भी बहुत करते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। तो बस ये ऐसी ही फ़जूल खर्ची है जो यहाँ पे इतने सारे कपड़े जमा हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अब ये है कि हम सिर्फ जो मतलब ज़रूरत के लिए ही लेते हैं कपड़े, ज़्यादा नहीं ज़ाया करते। क्योंकि रखने की एक तो यहाँ पे इतनी जगह नहीं होती, इतनी स्पेस नहीं होती कि हम कपड़े इतने फ़जूल में लेते रहें और फिर रखते रहें। और वैसे भी बच्चों का आधा दिन तो स्कूल गुजर जाता है, फिर घर आके उन्होंने सो जाना है। तो बस यही है कि शॉर्ट्स हों जिसमें बच्चे कंफर्टेबल हों, बस वही कपड़े फिर अब हम लेते हैं बच्चों के लिए। और बच्चों का भी इतना शौक़ भी नहीं है यहाँ पर, ये सारे फ़जूल खर्चियाँ ना पाकिस्तान में रहते हुए ही हम करते हैं। तो जी कपड़े वगैरह मैंने रख दिए हैं, 2 बैग बने थे, 2 शॉपर बड़े बड़े, वो मैंने फिर हस्बैंड को दे दिए थे, वो चैरिटी बॉक्स में डाल दें। सारे कपड़े सिमट गए। और यहाँ पर हैरी साहब देखें मेरे दुपट्टे के साथ किस तरह खेलने लगा हुआ है, छोड़ ही नहीं रहा था दुपट्टे को। चलो अब दे दो, अब दे दो, बहुत खेल लिया इसके साथ, दे दो, फट जाएगा, दे दो, फट जाएगा अंकल, फट जाएगा, छोड़ दो ना। सही फिर लगा रहे हैं। काम देखो काम, अच्छा छोड़ दो, तोड़ो मेरा बच्चा, हाथ ही नहीं लगाने। उई उई उई, पागल हो गया। हैरी दे दे मेरा दुपट्टा, दे दे मेरा बच्चा, दे दो, ऐसे नहीं करते, दे दो ना, दे दो 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 दे दो, नहीं चल फिर ले ले। अब जाओ, अच्छा अच्छा अच्छा, चाह करें चाह करें। हेरितो हेरितो हेरितो, चल छोड़ दो, कैसे मुंह में लिया हुआ है। ये देखें जी यहाँ पर
कोई एक्सीडेंट हुआ है। तो शुरते भी खड़े हैं और एम्बुलेंस भी है। अल्लाह खैर करे, देखते हैं आगे जाके क्या है। देखें यहाँ पर, लेकिन ये कि यहाँ पे अगर अल्लाह अगर ऐसा कुछ हो जाता है ना, फ़ौरन एमरजेंसी ट्रीटमेंट दी जाती है। क्योंकि एक दफ़ा मेरा भी हुआ था, तो ऐसे ही ना फ़ौरन एमरजेंसी ट्रीटमेंट आग लगी है, फायर ब्रिगेड। अच्छा, गाड़ी में आग लगी है। सही। तो जी यहाँ पे आपको मैंने दिखाया कि थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था। ये हम घर से निकले थे तो थोड़ा सा आगे आकर तो एक्सीडेंट हुआ था, तो और थोड़ा सा फिर एक्सीडेंट की वजह से गाड़ी में आग लग गई थी। तो यहाँ पे ये है कि फ़ौरन उसी वक्त फिर है कि शुरते भी आ जाते हैं और एम्बुलेंस वगैरह भी आ जाती है। फ़ौरन ट्रीटमेंट, एमरजेंसी ट्रीटमेंट दी जाती है। तो ये इस लिहाज से यहाँ पे बहुत अच्छा है कि आपको इमरजेंसी में फ़ौरन ट्रीटमेंट दी जाती है। पहले तो यहाँ पर गाड़ी एम्बुलेंस में ही ट्रीटमेंट दी जाती है, फिर अगर सीरियस कंडीशन हो फिर हॉस्पिटल में एमरजेंसी में लेकर जाते हैं, और वो एमरजेंसी फ्री है ना। तो अब इस वक्त हम लोग बाहर निकले थे क्योंकि और ये रात का टाइम था, और मैं घर में रहकर इतना तंग आ गई थी, मेरी तबीयत अजीब सी हो रही थी। और ये कि मैं 1-2 दिन घर में रह लूँ ना, बाहर बिल्कुल ना निकलूँ, तो अजीब सी तबीयत होना शुरू हो जाती है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा बहुत ज़्यादा ना। तो फिर मैंने अभी हस्बैंड आए थे इंस्टीट्यूट से, तो मैंने खाना वगैरह खाया, तो मैंने इन्हें कहा कि मुझे ना बाहर लेकर चलें थोड़ा सा, ताकि थोड़ी सी तबीयत सेट हो। और थोड़ा सा जैसे ही हम बाहर निकले, आप यकीन करें इतनी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत मज़ा आ गया। और फिर हैरी का खाना भी ख़त्म था, हमने सोचा कि चलो हैरी के लिए खाना ले लें। खाना नहीं, हैरी का खाना लिया था लेकिन वो उसे सूट नहीं किया। अब हम वो चेंज करवाने के लिए आए हैं, और यहाँ से उसका वो वाला खाना मिल ही नहीं रहा था जो हैरी खाता है ना। क्योंकि जो हमने यहाँ से खाना लिया था वो किटन थोड़ा सा मतलब बड़ी 12 मंथ की कैट का था, और हैरी किटन था। कितना है देगा, हमें यहाँ से मिला है हैरी का फूड, कहीं से भी नहीं मिल रहा था। 2 पीस कम किया, क्या करना है? 2 पीस कम में? हाँ। हम तो कह रहे थे एक और ले लेते हैं। है ही नहीं, वो कह रहे हैं कहीं चलें ठीक है, ये तो लें, फिर बाद में आ ही जाएंगे। बाद में आ जाओ, हम लेके आएगा। हाँ। लेके आएगा। हाँ जी, तो जी फिर हम बहुत ज़्यादा हमने शॉप्स घूमी, तो फिर जाकर फिर हैरी के लिए खाना मिला। क्योंकि पहले हमने लिया था वो बीफ में था, और वो 12 मंथ की कैट के लिए था, और हैरी तो अभी 5 to 6 मंथ का है, तो वो उसको सूट नहीं कर रहा था खाना। तो फिर हमने चेंज करवाया, फिर फाइनली एक शॉप से जाकर मिल गया, और फिर वो लेकर खाना, फिर हम हैरी का घर चले गए थे, घर आ गए थे। और उसके बाद अब ये लेट नाइट हम यहाँ पर आए हैं, और यह तकरीबन मेरे घर में 12 बजे के बाद का टाइम है, और सिर्फ मैं और हस्बैंड ही हैं। क्योंकि मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि इतनी ठंडी ठंडी हवा है, थोड़ी देर बाहर जाएं, थोड़ी सी वॉक वगैरह करें। तो फिर अब हम यहाँ पर आए हैं कॉर्निश पर, बुहैरा कॉर्निश पर। और तकरीबन आप देखें कि किस तरह यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, फैमिलीज़ बैठी हुई हैं, क्योंकि बहुत अच्छा मौसम है। ऐसा मौसम यूएई में ना बहुत कम टाइम के लिए आता है। और आप यकीन करें इतनी ठंडी ठंडी हवा थी, यूँ पाकिस्तान वाली फीलिंग्स आ रही थी, जिस तरह पाकिस्तान में ठंडी हवा होती है। तो बस अब यहाँ पर आएँ तो थोड़ा सा वॉक वगैरह करेंगे। तो जी बस यहाँ पर थोड़ी सी करते हैं वॉक, और थोड़ी देर बैठेंगे, थोड़ी सी ठंडी हवाओं के मज़े लेंगे। और कॉर्निश पे आकर तो वैसे भी बहुत मतलब एक मज़ा आ जाता है यहाँ पर आकर ना। तो और इस वक्त काफ़ी मतलब रात हो चुकी थी, तो बस बहुत कम ही लोग थे यहाँ पर। और आप देखेंगे कितना खूबसूरत व्यू था इस वक्त रात का यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत। और हवा मतलब बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही थी यहाँ पर बैठ कर ना। तो बस उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।